अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, सब अपने घरों में खुशाबाद होंगे। और इसी दुआ के साथ अपने ब्लॉग का आगाज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चिकन मैकरोनी, वेज मैकरोनी। तो यहाँ पे मैंने सब्ज़ियाँ जो हैं पहले ही कट करके रख ली थी, क्योंकि आज मैंने काफ़ी जो काम थे अपने किचन के वो करने थे। एक तो मेरे पास सैंडविच का मटीरियल ख़त्म हुआ था, मैंने वो भी रेडी करना था। उसके लिए मुझे बारीक चॉप करने पड़ते हैं हरी मिर्चें और जो है ना प्याज। तो मेरा जो चॉपर था ना, वो मेरी अपनी ही गलती की वजह से हैंड चॉपर वो ख़राब हो गया। मतलब उसमें हड्डी का एक पीस आ गया था, तो मैंने ज़ोर से वो उसको प्रेस किया ना, तो उसका वो जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है। और नया बिल्कुल नीचे का हिस्सा, ऊपर का जो मशीन है वो ख़राब हो गई है। तो मैंने अपने जो है खालू से ठीक भी करवाई थी। तो यहाँ करीब मार्केट इतनी अच्छी नहीं है जहाँ से वो मशीन वगैरह ठीक हो सके। तो मुझे ज़रा दूर जाना पड़ता है। जहाँ हम पहले रहते थे ना, तो वहाँ पे ये चीज़ें ठीक होती हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको बहुत दूर जाना पड़ता है। तो मेरे खालू थे, वो भी ये काम कर लेते हैं, तो मैंने उनसे ठीक करवाई थी। लेकिन वो भी ना जब मैंने इस्तेमाल किया फिर वो अंदर चला गया। अब मुझे बड़ी मुश्किल हो रही है, क्योंकि वो हैंड चॉपर ना मेरे बड़े काम आता था कढ़ाई बनाने के। और ये जैसे सैंडविच का मैंने मटीरियल बनाना होता है, उसको ब्रीच चॉप करने के लिए। अभी खैर मैंने उसी में दाल की चॉप किया था, तो अभी हाफ चॉप हुआ था तो रह गया। तो अभी मैंने साइड पे रखा हुआ है। तो मैंने कहा चलो अब देखी जाएगी। अब जब मैं जाऊंगी, मेरा चक्कर लगा बाज़ार, तो फिर नया हैंड चॉपर लेके आऊँगी। तो यहाँ पे जो है ना, मैंने चिकन पहले ही जो है धो के रख ली थी। कुछ मेरे पास पड़ी भी थी और कुछ मैंने और मंगवाई थी, ताकि चिकन ज़्यादा मैकरोनी में ना अच्छी लगती है। और यहाँ पे मैं चावल बना रही हूँ। मैंने ना मसर बनाए थे, उसके साथ मुझे बॉयल चावल चाहिए थे, मैंने वो भी बना रही थी। और ये आज मेरा ना सब्ज़ी वाला आया था, तो मैंने ना गाजर, वो कह रहा बाजी गाजर ले लें, गाजर बड़ी अच्छी आई हुई है और सस्ती भी हुई हैं। तो मैंने फिर जो है ना 2.5 किलो गाजर, और अपने बेटे को कहा गाजर का हलवा बना दूंगी अगर मुझे कद्दूकश कर दूंगा, क्योंकि मेरा इतना काम होता है ना, मेरे से कद्दूकश होते ही नहीं है। और मेरे बेटे और मेरे हस्बैंड को ना गाजर का हलवा बड़ा पसंद है। तो बेटे ने कहा मामा मैं कद्दूकश कर दूंगा, आप बस बना दें। तो मैंने कहा बस ठीक है, आप मुझे कद्दूकश कर देना, जैसे ही मैं फारिग होंगी ना, तो मैं ये जो गाजर का हलवा ना बना दूंगी। तो बड़ा मज़े का लगता है सर्दियों में। तो खोया नहीं है मेरे पास, खोए के लिए भी वही बात है ना कि दूर जाना पड़ता मार्केट से। तो अभी देखते हैं कि अगर खोया आ गया तो खोया डाल दूंगी, वरना तो दूध डाल के ना उसका अच्छा सा बना दूंगी हलवा। हलवा हलवा ही होता है। तो ड्राई फ्रूट वगैरह भी नहीं थे, तो मैंने बेटे को कहा घर में जो चीज़ें हैं ना, मैं उससे आपको गाजर का हलवा बना दूंगी। अगर मार्केट मेरा चक्कर लगा ना, तो थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी ले आऊँगी, खोया भी ले आऊँगी। तो बेटे ने कहा बस आप बना दें, छोड़ें आप गाजर उसको, खोए वगैरह को। तो मैंने कहा चलो ठीक है। अभी मैं मैकरोनी बना रही थी, तो आज मेरे पास 2 पैकेट मैकरोनी के थे। तो मैंने कहा अपने हॉस्टल के जो मेन्यू में ना जो है मैकरोनी लगा देती हूँ, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए मैंने मैकरोनी नहीं बनाई थी। मैकरोनी का बस यही होता है कि मुझे ना वेजिटेबल्स जो है मुझे कट करनी पड़ती है, उसके लिए बैठना पड़ता है, और शाम के टाइम मेरा दिल नहीं करता कटिंग करने को। तो सुबह मैं एक दफ़ा जब किचन में चली जाऊँ ना, तो बस फिर मेरा ये होता है कि काम अपना, मेरे काम है ना, मैं सारा दिन काम कर लूँगी, सारा दिन नॉन स्टॉप काम कर लूँगी। लेकिन जब शाम होती है ना, तो फिर मेरा दिल नहीं करता काम करने को। पता नहीं, ये मेरी शुरू से आदत है। तो मेरी कोशिश होती है दिन में जितने मेरे से काम है ना, मैं अपने काम कर लूँ, और शाम को बस किचन से फारिग होकर किचन वगैरह साफ़ करके, जब मेरा हॉस्टल का काम होता है ना, फिर मैं जब जाके रिलैक्स होती हूँ। क्योंकि मेरा जो किचन का काम, जो हॉस्टल का काम, ये साथ साथ चल रहे होते हैं। साफ़ सफाई और बर्तन धोना, किचन में से तो बर्तन की वो ही नहीं छूटती। तो मेरा बड़ी वो होती है। मैंने कहा अल्लाह ताला मेरे थोड़ा सा काम बेहतर हो जाए ना, तो मैं कोई हेल्पर रखूँगी, ताकि मेरा थोड़ा सा ये हो ना, किचन का जो काम है थोड़ा सा मेरी करना आसानी हो। तो उसके लिए ना मैंने सोचा है कि ज़रा थोड़ा सा हस्बैंड का काम हो जाए, उसके बाद मैं एक हेल्पर रखूँगी जो मुझे कटिंग वगैरह करके दे, और उसके अलावा मुझे ना बर्तन वगैरह धो दिया करे। और बाकी तो काम तो चले, कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ, वो मुझे किसी को पसंद नहीं आते। मेरी आदत है शुरू से कपड़े खुद धोना। एक आंटी थी मासी, वो उसके लिए मैंने रखी हुई थी, लेकिन वो जब से गई है ना, उसके बाद से कपड़े मैं खुद ही धोती हूँ, चाहे मुझे 8 दिन बाद जाके धोने पड़े। तो मशीन ऊपर है ना, थोड़ी सी ये मुश्किल होती है, मशीन ऊपर होती है तो फिर मुझे जाना ज़रा मुश्किल लगता है। और ख़ास तौर पे अब सर्दियाँ हैं, तो फिर जीनिया भी होती है, तो जीनिया को कभी कभी मैं ऊपर छत पे ही ले जाती हूँ, ताकि ना वो नीचे भी बहुत तंग करती है। फिर जब मैं सुबह सुबह लगाती हूँ, अभी वैसे भी जो है वेकेशन स्टार्ट हो गई है मेरे बेटे की, तो आजकल ये थोड़ी सी रूटीन है कि बच्चे थोड़ा सा लेट उठते हैं। तो फिर मेरी कोशिश होती है कि जल्दी उठ जाएँ, तो फिर है ना नाश्ते से फारिग होकर फिर मैं अपने किचन में चली जाऊँ।
तो मैकरोनी का ये था कि एक दो लड़कियों ने मुझे कहा हुआ था और एक और थी इंस्टाग्राम से, उन्होंने भी मुझे मैकरोनी की फरमाइश की हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो आज मैकरोनी ही बना ली जाए तो थोड़ी सी हम भी खा लेंगे, क्योंकि सर्दियों का मौसम में ना ऐसी चीज़ें खाने को वैसे भी दिल करता है। गाजर का हलवा, आज वैसे मैं गाजर का हलवा और ये मैकरोनी वगैरह बना रही हूँ। तो बस ये मैकरोनी ना इस तरह बड़े मज़े की और जूसी सी बनती है। तो इसी पतीली में बॉयल कर लेती हूँ, इसी पतीली में मैं जो है ना मैकरोनी बना लेती हूँ, क्योंकि एक दफ़ा ही फिर मैंने धोना होता है, बार बार फिर धोना बड़ी मुश्किल होता है। तो बस अभी इसको करके ना साइड पे रखूँगी। उसके बाद मेरे चावल भी जो है ना वो भी तकरीबन दम पे जा रहे हैं। उसके बाद मैंने बनानी थी सैंडविच का मटेरियल, वो भी मैंने काफ़ी दफ़ा रेसिपी शेयर की हुई है। काफ़ी लोगों ने कहा है कि चिकन कढ़ाई की रेसिपी भी पता है। इंशाल्लाह जब मेरा हॉस्टल के मेन्यू में चिकन कढ़ाई होगी तो मैं उसकी जो डिटेल वीडियो है आपके साथ शेयर करूँगी। बिरयानी की मैंने काफ़ी दफ़ा वीडियो जो है वो शेयर कर चुकी हूँ। तो फिर ये है कि आज भी मैं सैंडविच की जो है ना वो मैंने अपने बेटे को हेल्प के लिए कहा कि मुझे ना उसी में बनाती थी, हैंड चॉपर में सैंडविच का जो चिकन है उसमें क्रश कर लेती थी, लेकिन वो ख़राब हो गया। तो हाथ की मदद से ना उसको अब जो उसके रेशे रेशे करने पड़ेंगे। तो वो मैं अपने बेटे को देख के आई हूँ कि आप बैठ के ना ये काम कर लो, और जीनिया और दोनों भाई ना बैठ के ये अब काम कर रहे हैं। जीनिया तो ज़ाहिर बात है खा ज़्यादा रही है, काम कम कर रही है। तो बस मैंने करती देर में मैं जो है ना हरी मिर्चें और जो प्याज था ना जितना मेरे से हुआ मैंने उसको ब्रीक ब्रीक चॉप कर लिया, क्योंकि वो एक दफ़ा सैंडविच उसमें हो गया था ना तो इतना अच्छा चॉप नहीं हुआ प्याज। तो मैंने कहा चले कोई बात नहीं, अब गुजारा कर लेती हूँ। तो इसको लाइट ब्राउन सा ही करना होता है, उसमें थोड़ा सा लहसुन डालना होता है, लहसुन अदरक का पेस्ट डालना होता है। उसके बाद चिकन को मैं फ्राई करती हूँ। उसके बाद मैं जो है ना सोया सॉस, चिली सॉस और सिरका, कुटी मिर्च, काली मिर्च और ये डाल के ना इसको मैं मिक्स कर, प्याज मुझे नज़र आ गया है कि थोड़ा सा साबित है तो इसको मैं कट करके ना डाल दूँगी इसके अंदर ही। तो ये होता है कि जब आपको काम कर रहे हो ना तो आपको चीज़ें नज़र आ जाती हैं, अपनी की हुई गलतियाँ थोड़ी छोटी छोटी नज़र आ जाती हैं। खैर ये कुकिंग के काम में तो इस तरह चलता रहता है। तो बस अभी इसको मैं इसी तरह कद्दूकस ब्रीक ब्रीक चॉप कर दूँगी। और यहाँ पे फिर मैंने गाजर का हलवा, जब मेरा सारा काम हो जाएगा ना किचन का, फिर मैं गाजर का हलवा बनाऊँगी। गाजर के हलवे की जो रेसिपी है ना वो मैंने प्रेशर कुकर में बनाई थी, और उसकी जो वीडियो है ना मैंने इंस्टा पे डाली थी। तो वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, बगैर खोए और बगैर किसी ड्राई फ्रूट के तो मैंने बना ली थी। तो बच्चों ने खा भी लिया और मैं खोए के इंतज़ार में लगी रही कि खोया आएगा, लेकिन उससे पहले ही मेरा जो गाजर का हलवा था ना वो ख़त्म हो गया, क्योंकि मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे को इतनी पसंद है ना कि उन्होंने 2 दिन में ही ख़त्म कर दिया। मैंने कहा चलो फिर बना लूँगी। फिर बेटे को कहा कि अगर दोबारा कद्दूकस कर लोगे तो अब पहले खोया लाऊँगी, उसके बाद जो है ना गाजर का हलवा बनाऊँगी। खैर ये सारी चीज़ें मेरे साथ चलती नहीं हैं। तो उसके बाद मैंने करना था अपना किचन ओपन, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं 1 बजे से ऊपर ना जाऊँ, क्योंकि वही खाने का टाइम होता है। तो उससे पहले पहले मैंने अपना जो मेन्यू था वो रेडी करना था। आज मैं बनाए थे मसूर चावल और मैकरोनी और साथ में ये सैंडविच का मटेरियल। और चिकन इस कदर महंगी हुई है ना, यकीन माने कि चिकन बिरयानी बनाने के लिए भी अब सोचना पड़ता है, और सैंडविच का मटेरियल अब ख़त्म होगा तो अब थोड़ी सी चिकन सस्ती होगी ना फिर मैं बनाऊँगी। काफ़ी चीज़ें जो है ना मेरे जो है मेन्यू में ख़त्म हो रही हैं। तो बस मुझे मार्केट का एक चक्कर लगना है, तो फिर मैं ये सारी चीज़ें एक साथ ही ले आती हूँ। जो हमारे यहाँ से मिल जाती हैं वो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा आगे जाना पड़ता है। तो फिर जब मेरा चक्कर लगता है ना, फिर अपने हॉस्टल की जितनी चीज़ें होती हैं फिर मैं साथ ही जाके ले आती हूँ पार्सल। और जो मेरे पास जो चीज़ें होती हैं ना वो मैं यहाँ से मंगवा लेती हूँ, थोड़े थोड़े करके मंगवा लेती हूँ। इंशाल्लाह हाँ ठीक हो, सीधा हो जाएगा ना। तो फिर मैंने सोचा कि मैंने चावलों की बोरी और ये अपना जो हॉस्टल का काम की जितनी भी चीज़ें हैं ना ये मैं ज़रूर लूँगी। अभी तो ये होता है कि मैं इसी में से अपना घर का खर्चा भी निकाल लेती हूँ। और ये है कि अल्लाह का शुक्र मेरा किचन का निज़ाम बहुत अच्छा चल जाता है इस काम से। आप कुछ और ना करें लेकिन आपके किचन का खर्चा और थोड़ा बहुत आप बच्चों की फ़ीसों वगैरह में हेल्प कर सकते हैं, अगर आप इसको प्रॉपर तरीके से करें। बस वीडियो बहुत लंबी हो रही है, बस वीडियो भी ख़त्म हो गई है। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।